तो फ्रेंड आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे मैट्रिक का हो या इंटर का, 10वीं या 12वीं कक्षा का लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अपने बोर्ड के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड में किस तरह से लिखना है, क्या है लिखने का टिप्स, किस तरह से लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जिससे लिखने की अभी तक यहाँ पे टिप्स और प्रक्रिया मालूम नहीं है, जिसके कारण एग्ज़ाम में अच्छे उत्तर, सही उत्तर लिखने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखने का टिप्स है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे ही चैनल पर अगर पहली बार हैं तो वीडियो के नीचे अभी रेड रंग में सब्सक्राइब अगर लिखा हुआ आ रहा है तो जल्दी से दबाकर उसके बगल को घंटी के ऑन रखें, ताकि और भी इसी तरह से एग्ज़ाम से पहले टिप्स आप लोग को सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं हिंदी में आप लोग को, जो भी छात्र एग्ज़ाम देते हैं उनको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को टिप्स दे दूँ। आप लोग को सबसे पहला जो टिप्स है, यहाँ पे एक पेन नहीं बल्कि 2 पेन लेकर जाना है। ठीक है, 2 पेन भी लेकर जाना है तो उसमें आप लोग को ब्लू और ब्लैक लेकर जाना होगा। ठीक है, आपके पास ज़्यादा पेन है तो ब्लैक और ब्लू जरूर लेके जाएँ। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि न्यू पेन लेकर नहीं जाएँ। ठीक है, न्यू पेन लेकर जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट को देखते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले न्यू पेन खरीद लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। न्यू पेन में होता क्या है कि आपको अच्छे से उस पर हाथ भी नहीं बैठेगा और उस पर अच्छे से गोल गोल राइटिंग भी नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले अगर आप लोग नया पेन लिए हैं तो उससे भी 2 से 3 पन्ना आप लोग यहाँ पे हेड राइटिंग लिख लें, जिससे आपकी पेन बहुत अच्छी तरह से चल सके और एग्ज़ाम हॉल में आपको लिखते समय किसी प्रकार का परेशानी ना हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला टिप्स मेरा ओपिनियन है कि आप लोग को न्यू पेन लेकर नहीं जाएँ। पुराना पेन है तो अच्छी बात है और उसमें इंक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और पेन भी अच्छे, पेन भी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आगे लिंक्स वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे पेन है जिसको आप लोग लेकर जाएं, जिससे आप लोग को लिखने में स्मूथ हो और पकड़ने में भी बहुत अच्छा लगे, जिससे लिखने में बहुत अच्छा लगता है, जिससे हेड राइटिंग भी अच्छे अच्छे बनते हैं। तो इसीलिए आप लोग को नया पेन लेकर नहीं जाएं, पुराने आपको रिकमेंड करूँगा कि पुराने ही लेकर जाएँ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट टिप्स के बाद सेकंड पे कि हम लोग को अब लिखना कैसे है। ठीक है, तो लिखने के लिए बहुत सारे कला है, बहुत सारे वीडियो भी आप लोग यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहला जो यहाँ पे निकल के आता है कि जैसे ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपके हाथ में, उसके बाद आप लोग, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लिखने लगते हैं। और सबसे पहले करना क्या है, हम लोग को एग्ज़ाम में जैसे ही बैठेंगे उसके बाद सबसे पहले हम ना अपना पेपर को देखना है, यानी क्वेश्चन पेपर को देखना है और शुरू से लास्ट तक देखना है। ठीक है, और शुरू से लास्ट तक देखने से ये होगा कि हम लोग को नज़र में ये हो जाएगा कि कितना ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पे हम लोग को आंसर याद है, पहले से मालूम है। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे क्वेश्चन को बनाएं जो यहाँ पे हम लोग को पहले से याद है। कई स्टूडेंट करते क्या है कि स्टार्ट शुरू से करते हैं, एंड तक सोचते हैं कि एकदम लास्ट तक सभी का आंसर दे। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर लिखना है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमको आ रहा है, 7 का यहाँ पे अथवा में जो, यानी और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम आ रहा है, और बाकी जो और उससे पहले क्वेश्चन था 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हमको नहीं आ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है प्रश्नोत्तर। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर लिखने के बाद का लिख देंगे, और का जिस क्वेश्चन के टाइप के अनुसार, एक का जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन आप लोग को अगर का में आप लोग को क्वेश्चन है और का जवाब दे रहे हैं तो का को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देना कि अगर अथवा में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो अथवा लिखे, वरना यहाँ पे 7th लिख दें। उसके बाद सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जिसके बारे में लिखना है उसको आप लोग को हाईलाइट थोड़ा सा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है सफल घरेलू उत्पादन। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप लोग को जिस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को देखने का कोशिश करें। यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट किया गया है कुछ इस तरह से ब्लैक पेन से, और ब्लैक पेन जरूर लेके जाएं, और ब्लैक पेन से आपको हाईलाइट जो करने की चीज़ है उसे हाईलाइट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट करने की ये थी कि सकल घरेलू उत्पादक। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो लिखा हुआ है इसको आप लोग को हाईलाइट करके इस प्रकार से यहाँ पे नोट्स लिख दें, और उसके बाद आंसर यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, इधर में आप लोग यहाँ पे उत्तर भी लिख सकते हैं साइड में, और लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग यहाँ पे उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे आती है कि आप लोग को लिखते समय आप लोग को ऊपर वाली लाइन में लिखना है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में लिखते लिखते भी आप लोग को ये ध्यान देना है
कि बीच बीच में हमने गैप यहाँ पे छोड़ते चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं किसी, उसके बाद यहाँ इतना स्पेस दिया गया है, छोटा सा स्पेस है, उसके बाद देश लिख के फिर छोटा सा स्पेस है, उसके बाद फिर यहाँ पे किसी सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं को सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सफल घरेलू उत्पादक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग को यहाँ पे एग्जाम में गेस नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे गैप बनाते चलना, जिससे देखने में साफ साफ लगता है और यहाँ पे अच्छा देखने में, और टीचर के ये भी नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे क्या यहाँ पे लिखा गया है। इसीलिए आप लोग को एकदम क्लियर लिखें और यहाँ पे गैप देकर लिखेंगे तो आप लोग को भी क्लियर पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है कि अगर लिखते समय किसी स्टूडेंट का अगर किसी कहीं भी छोटा सा भी सिमिली मिस्टेक हो जाता है तो कई स्टूडेंट करते क्या हैं कि उसे इस तरह से काट देते हैं, पूरा इस तरह से काटते हैं। तो इसे काटने से कई स्टूडेंट को तो देखते हैं कि इस तरह से काट देते हैं, तो इस तरह से काटना नहीं है। अगर छोटा सा भी सिमिली मिस्टेक है तो आपको इस तरह से यहाँ पे काट देना है। उसके बाद फिर आप लोग को रेगुलर लिखते चलना है, कंटिन्यू लिखते चलना है। ठीक है, तो देख सकते हैं मैं आप लोग को दिखाने का भी कोशिश करता हूँ, देख सकते। तो इसी प्रकार से आप लोगों को कंटिन्यू यहाँ पे लिखते चलना है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का भी उसी प्रकार से आंसर दिया गया है, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, पूरा आंसर यहाँ पे लिखते गया है। यहाँ पे साफ साफ जो भी लिखे आप लोग साफ साफ लिखें, छोटा भी इसमें आप लोग को गलती आपको लग रहा है कि ये बट गलत है फिर भी आप लोग को छोड़ देना है। उसके बाद कंटिन्यू लिखते चलना है, उसके बाद यहाँ पे एंड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन को, यहाँ पे जो क्वेश्चन संख्या जितना भी आप लोग लिखते हैं यहाँ नहीं लिखें। ठीक है, आप लोग को ऊपर में इस तरह से लिखते चलें सभी का, चाहे वह क्वेश्चन नंबर 1 हो, 2 हो, लास्ट हो, इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे हाईलाइट करते चलना। अब बीच में ऐसे हाईलाइट जरूर करें। हाईलाइट करने से ये होता है कि ताकि टीचर जो चेक करते हैं, कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, जांचते हैं, वह देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पे क्लियर पता चलता है। इधर आप लोग लिखते हैं तो क्लियर पता नहीं चलता है और हाईलाइट किया हुआ रहता है, जिससे और भी एकदम अट्रैक्टिव और देखने में अच्छा लगता है, जिससे टीचर को चेक करने में किसी प्रकार का त्रुटि और यहाँ पे समझने में किसी प्रकार का यहाँ पे परेशानी नहीं होता है। सेकेंड यहाँ पे जो मैं कुछ और यहाँ पे थर्ड टिप्स देता हूँ। थर्ड टिप्स ये है कि आप लोग को जब भी यहाँ पे कॉपी स्टार्ट करें लिखने के लिए तो 2-3 पेज ऐसा लिखें। शुरू में आप लोग जैसे ही स्टार्ट करें लिखने के लिए आप लोग को ज़्यादातर मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि 2-3 पेज ऐसा लिखें। कई स्टूडेंट का हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा रहता है, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कम से कम 2 से 3 पेज तक एकदम साफ साफ और क्लियर लिखें। इससे क्या होगा, टीचर चेक करते समय आप लोग को फ्रंट पर देखेंगे कि ये जो लड़का लिखा हुआ है अच्छा से लिखा हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है। इससे क्या होता है कि मन में डाउट बना रहता है कि ये आगे भी अच्छा लिखा होगा और मार्क्स अच्छे देकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को गलती नहीं करें और अपने एग्जाम में फर्स्ट, थर्ड और 1, 2, 3 इस प्रकार से पेज में आप लोग को क्लियर लिखें और जिससे कॉपी को चेक करने में किसी प्रकार का त्रुटि टीचर को नहीं हो। ठीक है, सेम कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार से लिखे जाना है। यहाँ पे 9th भी देख सकते हैं, 9th भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर और यहाँ पे 9th लिख कर उसके बाद यहाँ पे आंसर स्टार्ट करके यहाँ पे हाईलाइट करके इस प्रकार से उत्तर आप लोग को लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं इस प्रकार से भी कई स्टूडेंट लिखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लिख दिए, उसके बाद उत्तर, उसके बाद इस तरह से लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग नहीं लिखें। ठीक है, मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा जो ऊपर में मैं आप लोग को बताया हूँ उसी प्रकार से आप लोग लिखें और हाईलाइट को अच्छी प्रकार से करें ताकि आप लोग किसी प्रकार का त्रुटि, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से अगर इस प्रकार से लिखते हैं फिर भी यहाँ पे हाईलाइट जरूर करें। उसके बाद मैं आप लोग को रिकमेंड कर दूंगा अब इंग्लिश के छात्रों के लिए, तो इंग्लिश का भी छात्र देख सकते हैं इस प्रकार से हाईलाइट करें। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर फोर्स है यहाँ पे, तो इस प्रकार से यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है इलेक्ट्रिक फोर्स को और यहाँ से आंसर स्टार्ट कर दिया गया, उसके बाद यहाँ पे आंसर एंड हो गया है। फिर से यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से हाईलाइट देख सकते हैं बहुत अच्छी प्रकार से किया गया है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग हाईलाइट जरूर कीजिएगा जिस पे के बारे में आप लोग लिखना चाहते हैं, क्वेश्चन को भी हाईलाइट जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर को भी हाईलाइट जरूर कीजिएगा। आप लोग एग्जाम में एक गलती नहीं कीजिएगा कि क्वेश्चन को आप लोग को उतारना नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में आप लोग को क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप लोग लिखना नहीं है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि नाउन क्या है, ठीक है, तो व्हाट इज नाउन, तो सिंपल आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से है तो यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि व्हाट इज नाउन, उसके बाद आंसर यहाँ से ऐसा इस प्रकार से आंसर डॉट 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 लिखते लिखते एंड करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को अगर नाउन दिया हुआ तो सिंपल यहाँ पे नाउन इस प्रकार से लिख लें और इस प्रकार से नाउन लिखने के बाद इस प्रकार से हाईलाइट कर दें। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 या प्रश्नावली या
क्वेश्चन इतना लिख कर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखें और हाईलाइट जरूर करें। और बीच बीच में अगर आपको ऐसा बैड लगता है कि हाईलाइट करने लायक है तो इस प्रकार से हाईलाइट करें जिससे देखने में अच्छा लगे। देख सकते हैं ए स्टूडेंट किस प्रकार से एक मिसिंग वर्ड को यहाँ पे किस प्रकार से क्रॉस किया है, तो इस प्रकार से काटें। अगर कोई वर्ड मीनिंग इस प्रकार से गलत हो गया तो इस प्रकार से काटें। अगर हिंदी में भी अगर सेम वही चीज़ हो जाता है किसी का किसी प्रकार की त्रुटि, तो आप लोग को जैसे तैसे काटना नहीं है। यहाँ पे देखो मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मुद्रा जो लिखा हुआ है ये देख सकते हैं गलत से लिखा गया है यानी रॉन्ग हो गया, तो इसको देख सकते हैं किस प्रकार से काटा गया है। बहुत अच्छी प्रकार से इस प्रकार से केवल यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आप लोग को छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक करना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं कि इस प्रकार से पूरा काट दें और इस प्रकार से काट दे, ये इतना आप लोग को गैप फिर लोग को लिखने के अनुसार आप लोग को नंबर मिलता है। इसलिए आप लोग को काट छाट बहुत ही कम करना है, जितना मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे काट छाट आप लोग को करना होगा। इससे क्या होगा, टीचर आप लोग को कॉपी को समझ जाएंगे कि ये रेगुलर स्टूडेंट है और अच्छे प्रकार से लिखता है। इसलिए आप लोग को एकदम रेगुलरली लिखना है और कंटिन्यू लिखना है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को टच करने का कोशिश करें। और इससे क्या होता है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि शुरू से लास्ट तक बनाने के चक्कर में जो क्वेश्चन आता है वो भी नहीं बन पाता है। इसीलिए आप लोग को जो पहले आता है उसका रियल करेक्ट आंसर दें। इससे क्या होगा, आपको मनोबल ऊंचा रहेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन फिर नहीं आता उसको लास्ट में ट्राई करने का कोशिश करें। ट्राई करने में क्या है, और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे वो आता हो या नहीं आता हो। आप लोग को थोड़ा सा आप लोग अपने अनुसार माइंड से लिखना है, क्योंकि रिकमेंड करता है सभी बोर्ड कि आप लोग अपने अनुसार यहाँ पे लिखें। ऐसा नहीं कि जो किताब में लिखा हुआ है, आप लोग को गाइड में लिखा हुआ है, आप लोग जो टीचर लिखवाए वही सेम नहीं लिखें। सेम नहीं लिखना, अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए सही बोर्ड यहाँ पे बोलता है। इसीलिए वैसा चीज़ लिखे, अपने अनुसार लिखे, जिससे टीचर को चेक करने में किसी प्रकार की त्रुटि और परेशानी ना हो सके। ठीक है, और साफ साफ को लिखना है। अब एग्जाम से पहले आप लोग को अगर बेहद ही गंदा राइटिंग है तो आप लोग को इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से राइटिंग को सुधार करें 2 से 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना के अंदर में। ठीक है, क्योंकि आप लोग अच्छे प्रकार से भी लिखते हैं, करेक्ट लिखते हैं। अगर आपको राइटिंग बहुत ही गंदा है तो टीचर करते क्या, मन में एक ही सवाल चला जाता है कि इसका राइटिंग बहुत ही गंदा है। ठीक है, आगे भी गंदा होगा, इसलिए नंबर में कटौती कर लेते हैं। जहाँ 4 नंबर का राइट आंसर है फिर भी वहाँ पे 2-3 देकर टीचर निकल जाते हैं और बोलते हैं कि इसका नंबर बहुत ही कम आया। इसलिए कारण यही सब है कि आप लोग को यहाँ पे कैसे लिखना है। और मैं एक और टिप्स यहाँ पे देता हूँ आप लोगों की, यहाँ पे देख लो। मैं आप लोग को छोटा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो देख सकते हैं कॉपी आप लोग को जैसे ही मिलेगा तो इस प्रकार से एक यहाँ पे इंच लेकर जाएं और इस प्रकार से एक यहाँ पे ड्रॉप कर दे इस तरह से लाइन। ठीक है, इस प्रकार से ड्रॉप करने के बाद इधर राइट साइड में जितना भी आप लोग को पेज जो बचेगा इधर आप लोग लिखें। और इधर आप लोग को केवल ये लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 या का लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि प्रश्न वाली फर्स्ट का यहाँ पे का अगर लिखना है तो यहाँ पे का लिख के यहाँ पे भी का लिख कर यहाँ पे एरो देकर यहाँ पे आंसर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक इस तरह से अगर दे देते हैं या पेज को आप लोग को इंच लेकर नहीं जाते हैं तो पेज को भी मोड़ सकते हैं। मोड़ने के बाद जो लेफ्ट साइड में जितना भी साइज बचेगा इंच के अनुसार उसके बाद छोड़ देना, उसके राइट साइड में जितना भी बचेगा आप लोग को यहाँ पे लिखना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे उस प्रकार से अगर मेंशन कर देते हैं तो लिखने में बहुत अच्छा होता है और एक एरो के अनुसार एक यहाँ पे रो और कॉलम के अनुसार लिखने में अच्छा लगता है और देखने में भी साफ साफ लगता है। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से टिप्स को अपनाएं, अपने हेड राइटिंग को सुधार करें। इस प्रकार से लिखेंगे तो आप लोग को उम्मीद करूँगा एक भी नंबर का कटौती नहीं होगा और अच्छे मार्क्स आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छे लिखते भी हैं, अच्छे यहाँ पे बनाते भी हैं, फिर भी उनको यहाँ पे पता ही नहीं होता है कि एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार से त्रुटि हो जाती है। इस प्रकार से देख सकते हैं, फिर आप लोग को स्क्रीन पर बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिल रहे होंगे लिखा हुआ कि इस प्रकार से लिखना है। आप लोग को एकदम गोल गोल अच्छे प्रकार से देना है, अच्छे प्रकार से लिखना है और यहाँ पे 1-2 यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे गैप भी बनाते चलना है। इससे क्या होगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा और यहाँ पे नंबर देने में भी टीचर को किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं होगा। अगर 100 में 100 बनाते हैं तो 100 में यहाँ पे 99 यहाँ पे भी मिलने का चांस रहता है। इसीलिए आप लोग को अच्छे प्रकार से लिखें, किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं रखें और यहाँ पे सभी को हाईलाइट करते जाएँ। हाईलाइट करने वाले जो भी चीज़ है उसको हाईलाइट करें, जिससे टीचर को चेक करने में भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और इसके बाद में कौन सा वीडियो चाहिए और आपने एग्जाम में किस तरह से फोकस करें, कैसे पढ़ाई करें, वो भी मैं वीडियो लाऊंगा इसके नेक्स्ट वाला में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या वो पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में जो एग्जाम देने वाले अपने बोर्ड के लिए, चाहे किसी भी शास्त्र के लिए हो।
अपने शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सअप फेसबुक पर। और इस चैनल पर अगर पहली बार है तो वीडियो के नीचे अगर रेड रंग में सब्सक्राइब लिखा है तो जल्दी से दबाकर उसके बगल को घंटी को ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पे और इसी तरह से वीडियो आप लोग को एग्जाम से पहले टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।